तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गार्सलेयर के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डिंग लूली को अपने साथ लेकर मेडिकल कैंप्स की तरफ आ रही होती है, जहां पर वो दोनों लड़कियां हैं, ज़ाओ टाओ और लीरो। तो रास्ते में हमारी डिंग उसे काफी कुछ बताती है इन मॉन्स्टर्स की रैंकिंग के बारे में और साथ ही अपनी आर्मी के बारे में कि ये लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और किस तरह ये दोबारा से नई दुनिया बनाने वाले हैं। इसे ऑफर भी करती है कि तुम हमारी इस आर्मी को ज्वाइन कर लो, इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा क्योंकि तुम एक अवेकनर हो। लास्ट सीन के ऊपर वो लोग मेडिकल कैंप्स के बाहर पहुंच जाते हैं। वो लोग कैंप्स के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ज़ाओ टाओ और लीरू दोनों बैठी होती हैं। लीरू उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, लूली ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम भी अभी तक जिंदा हो, बिल्कुल ठीक ठाक हो। फिर साथ ही वो जल्दी से आगे बढ़ती है और मिस डिंग के सामने अपना हाथ करते हुए उसे कहती है, मिस डिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हम सभी की जान बचा ली। अपना हाथ उसके सामने कारी होती है ताकि उसके साथ हैंडशेक कर सके। मिस डिंग उसे कहती है, मेरी अवेकन एबिलिटी बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहो। अगर तुम मेरे साथ हाथ मिलाना चाहती हो तो ये पॉसिबल नहीं है। तो लीरो भी जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेती है और उसे कहती है, अच्छा ठीक है। तो लूली लीरो से पूछता है, अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग अभी क्या करने वाली हो, क्या तुम लोग यहीं पर सर्वाइवर आर्मी में ही रहने वाली हो। उसे कहती है, हाँ हम लोग यहीं पर रुकेंगे, यहाँ पर सब कुछ है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही हमें खाना भी मिलेगा। उन्होंने मुझे कहा है कि ये लोग हमें यहाँ पर काम देंगे, हम लोग यहाँ पर काम करेंगे और बदले में यहाँ पर रह सकते हैं और मैं यहाँ पर रहकर ज़ाओ टाओ का भी ध्यान रख सकती हूँ। ये सभी लोग ज़ाओ टाओ के बेबी को पैदा होने में इसकी मदद करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। पहले तो मुझे बिल्कुल एक सपने की तरह लगा था। फिर साथ ही लीरो लूली से कहती है, तुम अपने बारे में बताओ कि तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम भी यहाँ पर रुकने वाले हो। जगह वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, जहाँ के सोल्जर्स हमें बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तुम भी यहाँ पर रुक सकते हो, बाहर जाने का क्या जरूरत है। लूली से कहता है, नहीं मुझे बाहर जाना होगा, मुझे किसी को ढूंढने के लिए जाना है। फिर साथ ही वो डिंग के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उनसे कहता है, काफी रात हो चुकी है, तुम दोनों आराम करो, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो डिंग के साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। तो डिंग लूली से कहती है, अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ दोस्त मिलते हैं, कोई भी सर्वाइवर्स मिलते हैं, तो उन्हें यहाँ पर सर्वाइवर आर्मी में भेज देना कि हमारे लिए नई दुनिया बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नए रिक्रूट्स को भर्ती कर रहे हैं। लूली से कहता है, ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, अगर मुझे कोई मिला तो मैं उसे यहीं पर भेजूंगा। फिर साथ ही डिंग उसे कहती है, अब तो काफी रात हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मैं रात के वक्त बाहर निकलना चाहिए, आज रात यहीं पर कैंप्स में रुक जाओ, उसके बाद सुबह उठकर यहाँ से चले जाना जहाँ पर भी तुम जाना चाहते हो। लूली से कहता है, ठीक है मैं कल सुबह चला जाऊंगा। लूली को उसके गेस्ट कैंप में छोड़ने के बाद कैप्टन अपने रूम में वापस आ जाती है। डिंग ने क्योंकि अपनी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही हैवी आर्मर पहना होता है, जिसको पहन के रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, वो वापस अपने कैंप में आती है। तो वहाँ पर आकर अपने भारी से आर्मर को उतारना शुरू करती है। जब वो अपनी बॉडी के ऊपर से अपने आर्मर को उतारी होती है तो उसकी बॉडी वहाँ पर काफी सारे ब्लैक कलर के शैडोज में कवर होती है। वो ब्लैक कलर के शैडोज उसकी बॉडी के साथ लिपटे होते हैं। जैसे वो अपनी बॉडी के ऊपर से अपने कपड़े उतारी होती है, वैसे वैसे वो ब्लैक कलर का शैडोज की बॉडी के ऊपर से नीचे उतरता जाता है। इस तरह वो पूरा फुल बॉडी आर्मर को उतारने के बाद अपने बिस्तर के ऊपर आराम से लेट जाती है और कहती है, अब मुझे आराम मिल रहा है, लेकिन इस बॉडी आर्मर को पहन के रखने से मुझे काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन वो सारे ब्लैक शैडोज अभी भी वहीं पर होते हैं। वो ब्लैक शैडोज के अंदर से कुछ हाथ भी निकलते हैं जो कि उसे हॉन्ट कर रहे होते हैं। डिंग यहाँ पर सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सारे वहाँ पर कुछ आवाजें कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ये ब्लैक शैडोज इसकी छोटी बहन के हैं। इसकी छोटी बहन का ब्लैक शैडो हमेशा इसके साथ ही रहता है, क्योंकि इसकी बहन ने इसको बचाने के लिए कहा था, लेकिन वो अपनी बहन को बचा नहीं पाई थी। तो यही सारी मेमोरीज इसको सारी रात हॉन्ट करती रहती हैं। उसे अपनी छोटी बहन दिखाई देती है जो कि उसके सामने अपना हाथ के खड़ी होती है और उसे कह रही होती है, प्लीज मुझे बचा लो, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाती। इसी तरह सोते वक्त ही वो रात को ही रोना शुरू कर देती है और साथ ही वो रोते हुए कहती है, मैंने पूरी कोशिश की थी तुम्हें बचाने की, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। यहीं से रात ही के वक्त हमारा सीन एक अलग जगह के ऊपर चला जाता है, जहाँ पर एक लेक होती है और लेक की दूसरी तरफ एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर उस लेक की तरफ खड़ा होकर कुछ सूंघता है और सूंघने के बाद वो सामने की तरफ देखता है, फिर जल्दी से जंप करते हुए उसी लेक के अंदर कूद जाता है। तो वो मॉन्स्टर उस लेक के अंदर कूदने के बाद काफी अंदर तक गहराई में डूब जाता है। देर के बाद दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पानी के अंदर से बाहर निकलता है, वहाँ से काफी सारी रोशनी भी निकल रही होती है। अब वो मॉन्स्टर पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो अब वो आता ह्यूमन फॉर्म में होता है। जैसे जैसे वो पानी में से बाहर निकल रहा होता है वैसे वैसे वो एक ह्यूमन बनता जाता है। जैसे वो पानी में से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल आता है तो वो एक लड़की बन जाता है। पानी से बाहर निकलने के बाद वो लड़की कहती है, कौन हूँ मैं और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे यहाँ पर आने का मकसद क्या है, क्या मैं यहाँ पर किसी मकसद से भेजी गई हूँ। फिर साथ ही वो लड़की कहती है, वो आ चुका है, इसलिए मुझे जाकर उसको ढूंढना होगा, मुझे जाना होगा। और वो पानी से निकलकर सामने की तरफ चलना स्टार्ट करती है। जी यहाँ पर हमारे लूली की बात कर रही है, इसे हमारे लूली को ढूंढना है, पता नहीं इसका मिशन क्या है और इसे किसने यहाँ पर भेजा है। तो यहाँ से फिर से नेक्स्ट सीन हमारे लूली का दिखाया जाता है। लूली गेस्ट कैंप में बड़ी
बढ़िया आराम से लेटा होता है और वहीं पर अपनी विंडोज की तरफ देख रहा होता है। तो लूली के पास जो विंडो ओपन हो रही होती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी रात गुजर चुकी है, अब अगला दिन स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें दोबारा से यहाँ पर साइन इन करना होगा। अगर तुम अभी से यहाँ पर साइन इन करना चाहते हो तो यहाँ पर इसे हर रोज डेली नया साइन इन करना पड़ता है, जिसके साथ इसे इसकी किस्मत बताई जाती है। जब वो वहाँ पर साइन इन करता है तो उसकी किस्मत पर बताया जाता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। लूली कहता है जैसे यहाँ पर रात के 12 बजते हैं तो मेरे साइन इन सिस्टम दोबारा से अपडेट होता है और मुझे दोबारा से यहाँ पर नया साइन इन करना पड़ता है। यहाँ पर अगर मैं लगातार 30 दिन तक साइन इन करता रहता हूँ तो फिर मुझे इसके एंड के ऊपर यानी महीने के एंड के ऊपर मुझे रिवार्ड मिलेगा, जिसे $6 के साथ मैं रिडीम कर सकता हूँ। साथ ही लूली को महसूस होता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। लूली कहता है लगता है कि हर दिन यहाँ पर साइन इन करने की वजह से या तो मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलती है या फिर मुझे प्रोफेशनल पावर मिल रही है, जिसकी वजह से मेरी बॉडी भी पहले से मजबूत होती जा रही है। सिस्टम में लिखा होता है कि अगर तुम लकी होते हो तो लकी होने से तुम्हें यहाँ पर ब्लेसिंग की पावर मिलती है, और अगर तुम अनलकी होते हो अनलक को अपने लक में बदलते हो तो तुम्हें प्रोफेशन की पावर मिलेगी। लूली कहता है पहली बार जब मुझे यहाँ पर पावर्स मिली थी, जब उन बैंडिट्स ने मुझे वहाँ पर किडनैप किया था, तब मेरी बॉडी के ऊपर काफी सारे जख्म थे, लेकिन जैसे मैंने सिस्टम में साइन इन किया था उस वक्त मेरी बॉडी कम्प्लीटली हील हो गई थी, यानी कि उस वक्त मुझे वहाँ पर ब्लेसिंग की पावर मिली थी। ये मतलब तो बिल्कुल साफ वाज़ेह है कि अगर मैं लोगों की जान बचाता हूँ तो फिर मुझे ब्लेसिंग की पावर मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं लोगों की जान लूंगा तो उसके उल्ट में मुझे प्रोफेशनल स्किल मिलेंगे। लेकिन साथ ही लूली कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जब मैं उन बैंडिट्स की टेरिटोरी में था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे बैंडिट्स की जान ली थी। इतने सारे बैंडिट्स की जान लेने के बावजूद मुझे कोई भी प्रोफेशनल स्किल नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरा सिस्टम इस तरह काम करता है कि अगर मैं लकी हूँ तो उसे अनलक में चेंज करना होगा, और अगर मैं अनलकी हूँ तो उसे लक में चेंज करना होगा, तभी मुझे नई पावर्स मिलेंगी। क्योंकि वहाँ पर जितने सारे बैंडिट्स को मैंने मारा था मुझे लगता है कि उन लोगों की किस्मत पहले से खराब थी, वो पहले से अनलकी थे, वजह से उन सभी को मारने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई प्रोफेशनल स्किल ना ही कोई ब्लेसिंग की पावर। फिर उसके बाद लीरू और जाओ टाओ वो दोनों बहुत बड़े खतरे में थी, और जब मैंने उनके सिस्टम में चेक किया था तो वो दोनों बहुत ज्यादा अनलकी थी। मैंने उन दोनों की किस्मत को बदल दिया और वो दोनों लकी बन गई, यानी कि मैंने उनकी जान बचा ली और इसके बदले मुझे वहाँ पर ब्लेसिंग की पावर्स मिली थी। लूली कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि ब्लेसिंग की पावर हासिल करना काफी ज्यादा आसान है, क्यों ना यहाँ पर मैं एक ट्रिक को आजमा कर देखूं। यहाँ पर क्योंकि सभी की किस्मत को देख सकता हूँ कि वो लकी है या फिर अनलकी है, तो जिसकी किस्मत लकी होगी मैं उसको किसी ट्रैप में फंसा दूंगा जिससे कि उसकी किस्मत अनलकी हो जाए, और उसके बाद मैं उसको बचा लूंगा जिससे कि मुझे प्रोफेशनल स्किल मिल सके। इतना मेरे पास एक स्किल और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर तो वाकई में इस तरह कर सकता हूँ फिर तो प्रोफेशनल स्किल्स को हासिल करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं हर किसी जो कि लकी हो उसको ट्रैप्स में फंसा कर लकी बना सकता हूँ, फिर उसको बचा सकता हूँ। साथ ही वहाँ लूली कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर उन बैंडिट्स में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर पता नहीं कब मुझे मेरा नया स्किल मिलेगा या फिर कब मैं अपनी नई एबिलिटीज को अनलॉक कर पाऊंगा। फिर साथ ही वो सिस्टम से कहता है अगर मैं यहाँ पर अनलकी रहता हूँ, अपनी अनलकीनेस को लक में बदलता हूँ, तो क्या मुझे यहाँ पर कोई नया प्रोफेशनल स्किल मिलेगा? तो मुझे कहता है हाँ तुम्हें मिल सकता है। फिर तुम्हारे सिस्टम तुम्हें बताता है कि आज के दिन तुम बहुत ज्यादा अनलकी हो और उसके बाद तुम अपनी किस्मत को बदल देते हो, तो इससे तुम्हें एक प्रोफेशनल स्किल जरूर मिलेगा। लूली कहता है अगर मैं यहाँ पर अपनी किस्मत को जानबूझकर अनलकी बनाता हूँ और अपनी अनलकी किस्मत को लक में बदलता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला हूँ। सिस्टम भी आगे से कोई साइंस बनाकर उसे जवाब देता है। कहता है मुझे लगता है कि सिस्टम ने बिल्कुल ठीक कहा है, साइकिल को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रोजाना के लिए अपनी अनलकी किस्मत को लक में बदल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बार इस तरह करने के बारे में तो भूल ही जाऊँ, क्योंकि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही कहता है कि ठीक है मुझे नींद आ रही है, और वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है फिलहाल के लिए तो सोते हैं, कल सुबह उठकर देखेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं पर सोते सोते हमारे लूली को अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज याद आती है। सोते वक्त उसे एक सपना आता है जहाँ पर वो अपने घर में होता है, जहाँ पर दुनिया की तबाही से पहले का वक्त है। उस वक्त वो अपने घर में बैठा गेम्स खेल रहा होता है, लेकिन गेम खेलने के दौरान उसके पास जो विंडो ओपन हो रही होती है उसके नीचे लिखा जा रहा होता है कि तुम्हारा ये वाला दोस्त लेफ्ट कर गया है, ये वाला दोस्त भी गेम को खेलना बंद कर गया है। और उसके जितने भी ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं वो सभी के सभी वहाँ पर गेम को छोड़कर जा रहे होते हैं। हमारा लूली अकेला इस गेम को खेल रहा होता है। जब लास्ट पर्सन भी वहाँ से चला जाता है वो कहता है जी क्या सभी लोग गेम को ड्रॉप करके क्यों चले गए हैं? लगता है कि गेम के अंदर किसी किस्म का कोई बग आ गया है, अचानक से सभी लोग गेम को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं अकेला इस गेम में रह गया हूँ। तो उसी वक्त लूली को बाहर से बिजली कड़कने की आवाज आती है। वो जल्दी से उसका खिड़की में देखता है और कहता है जी क्या हो रहा है? बाहर तो बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश है। जैसे भागता हुआ खिड़की में आता है तो वो बारिश को देखकर और भी हैरान होता है, क्योंकि वो बारिश का कलर ब्लैक कलर का होता है और आसमान में रेड कलर की बिजलियां चमक रही होती है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अचानक से यहाँ पर क्या हो रहा है? ये ब्लैक कलर की रेन कहाँ से आ रही है? यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां नीचे एक दूसरे के साथ टकराई होती है और वहाँ पर बहुत सारे लोग नीचे मरे पड़े होते हैं। और उन्हीं लोगों में से एक इंसान की बॉडी के ऊपर जब बारिश पड़ती है तो वो वहीं पर एक मॉन्स्टर में चेंज होना स्टार्ट होता है। मॉन्स्टर बनने के बाद बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और बाकी के इंसानों को मारना शुरू कर देता है। देखकर लूली और भी ज्यादा
होता हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर में बदल गया है। वहीं पर गली में कुछ लोग होते हैं जो कि बातें कर रही होती हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं और अचानक से ये ब्लैक कलर की रेन कहाँ से आ गई है। कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये एंड ऑफ वर्ल्ड है। हमारा लूली जल्दी से अपना मोबाइल निकालता है और अपनी मॉम को कॉल लगाता है। साथ ही वो ऊपर से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहा होता है। लूली अपनी मॉम से कहता है मॉम यहाँ पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है, मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ ताकि मैं आपको ढूंढकर वापस घर ले आ सकूं। लेकिन उसकी मॉम आके से उसे कहती है ज़ाओली मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जहाँ पर हो तुम वहीं पर रुको, अगर तुम घर पर हो तो घर पर ही रहो, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। लूली उनसे कहता है मेरे डैड कहाँ पर है, डैड भी आपके साथ है, जल्दी से वहाँ पर आता हूँ और आप दोनों को वापस लेकर घर आ जाता हूँ। उसकी मॉम साथ ही चलाकर उसे कहती है जहाँ पर मत आना। फिर साथ ही वो उसे कहती है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। सारे मॉन्स्टर्स वहाँ पर अटैक करते हैं और उसके बाद उसकी मॉम और डैड के वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है। उसी के साथ ही एक और बंदा उस कार के ऊपर ज़ाओली से कहता है अरे मॉम और डैड मर चुके हैं, अब आज के बाद तुम्हें खुद ही अकेले ही सर्वाइव करना होगा। ज़ाओली बेचारे को यहाँ पर किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही होती कि उसके साथ हुआ क्या है। और वहीं पर ही सीढ़ियों के ऊपर ही रुक जाता है और वहीं पर खड़ा खड़ा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।